हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, अब बोल क्या रहा है इस क्वेश्चन में? बोल रहा है कि एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम। ये जो एबीसीडी ए ट्रेपेजियम है, तो ये वाली साइड, इस वाली साइड की क्या होगी? पैरेलल होगी। समझ में आ रहा है? अब इसे ऐसे मत लिखना, नहीं तो वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? आपस में पैरेलल होगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या करा है और क्या दे रखा है? देखो, एडी जो साइड है ना, ये वाली साइड, इस वाली साइड की बीसी साइड की क्या इक्वल है, ये दे रखा है टेबल। तो प्रूव कर रहा है, बोल रहा है प्रूव करिए कि एंगल ए जो है ना, वो क्या है? एंगल ए एंगल बी के इक्वल प्रूव करना है, एंड एंगल सी एंगल डी के इक्वल करना है। ठीक है, एंड ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू बी ए डी करना है, एंड डायगोनल ए सी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी करना है। अभी यहाँ पे क्या है, हिंट दे रखा होगा। जब एनसीईआरटी का क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, वो हिंट यही है कि जिसमें जो ए बी है ना, इससे प्रोड्यूस करा गया है ई पॉइंट तक, एंड ये सी मिला दिया है, और ये इस तरीके से मिलाया है कि जो ए डी है ना, वो पैरेलल हो जाता है किसके? सीई के। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो जब ये पैरेलल हो जाएगा इसके, और ये ऑलरेडी इसके पैरेलल है, जब ये चीज प्रोड्यूस करी आगे तक, तो ए ई पैरेलल हो जाएगा किसके? सीडी के। तो इस हिसाब से जो तुम्हारा ए ई सी डी वो क्या बन जाएगा? एक पैरेललोग्राम। ठीक है, बस कर लेते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन में। सबसे पहले क्या दे रखा था? ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। क्या दे रखा है? ट्रेपेजियम। ठीक है, तो यहां पे क्या जाएगा? ए बी पैरेलल टू सी डी, एंड और क्या दे रखा है? ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये चीज दे रखी है इसने गिवन। अब बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन क्या हो गया? कंस्ट्रक्शन से ए ए डी पैरेलल टू सीई, समझ आ रहा है? एंड ए ई पैरेलल टू सी डी, हेंस इसीलिए क्या हो जाएगा? ए ई सी डी इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम। ये क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये चीज कंस्ट्रक्शन से हुआ। अब टू प्रूफ में देखो, टू प्रूफ में फर्स्ट पार्ट पहले करूंगा। तो क्या रहेगा इसमें? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी करना है मेरे को टू प्रूफ। समझ आ रहा है? अब एक चीज देखो, प्रूफ से स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। मेरे को पहले से दे दिया है कि ये वाला साइड इस वाली साइड के इक्वल है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। अब देखो एडी जो है वो ईसी के इक्वल होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, एंड पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल भी होती है एंड पैरेलल भी होती है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? तो यहां देख लिखेंगे बी हैव गिवन, बी हैव गिवन, हमें दे रखा है गिवन। क्या दे रखा है गिवन में? एडी इज इक्वल टू बीसी। ठीक है, एंड यहां पे क्या करा मैंने? बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन ए ई सी डी इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, हेंस इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए डी बराबर क्या हो जाएगा? ई सी। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, एंड इसे इक्वेशन क्या मान लो? सेकंड। यहाँ लिख सकता हूं मैं फ्रॉम फर्स्ट एंड बेटा सेकंड। क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड सेकंड से ये जो बी सी है वो ई सी के इक्वल हो जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ये लिख देंगे बी सी इज इक्वल टू ई सी, इक्वेशन थर्ड। इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने ऐसे किया है। ये चीज समझ में आई कि नहीं? अब देखो, किसी भी ट्रायंगल की जब अपोजिट साइड इक्वल होती है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। क्या लिख देंगे फिर? इन ट्रायंगल कौन सा? बी सी ई। ठीक है, बी हैव प्रूव्ड, बी हैव प्रूव्ड, हमने क्या प्रूव किया है? बाय इक्वेशन थर्ड। क्या प्रूव किया है हमने? बी सी बराबर ई सी। तो यहां हो जाएगा हेंस क्या हो जाएगा? एंगल टू बराबर क्या हो जाएगा? एंगल फोर।
समझ में आ रहा है? जब किसी भी ट्रायंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसी से यहाँ पे ये आया, लिख देंगे अपोजिट साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, समझ आ रहा है यहाँ पे? ऐसे इक्वेशन फोर्थ ले सकते हो, फोर्थ ले लो। ठीक है, अब हमारा असली खेल स्टार्ट हुआ। अब आपको एक चीज दिख रही होगी, क्या दिख रही होगी? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? 180 डिग्री। क्यों होगा? लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, ये चीज समझ में आई, लीनियर पेयर एंगल। अच्छा, अब यहां पे करते हैं इसे, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू क्या होगा? बताओ, 180 डिग्री। या फिर तुम्हें पहले से ही दे दिया है, क्या दे रखा था वो? ये तो लीनियर पेयर हो गया। यहां पे देखो, अभी देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये जो AD है वो पैरेलल है किसके? इसी के। तो यहाँ पे जो एंगल 3 है और ये जो एंगल 4 है, ये क्या बनाएगा? को इंटीरियर एंगल बनाएगा। तो ये लिख दूंगा मैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या है? को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल, समझ में आया? अब देखो, इनकी जरूरत पड़ी इसलिए यहाँ पे इसे इक्वेशन क्या माना मैंने? 5th, और इसे क्या माना मैंने? 6th। समझ में आ रहा है? और मैं यहाँ पे एक प्रूव कर चुका हूँ 4th में, एंगल 2 और एंगल 4 दोनों के आपस में बराबर है। तो पहले तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा फ्रॉम 5th एंड 6th, क्योंकि दोनों ही क्या है? 180 डिग्री के इक्वल है, तो यहाँ आपस में इक्वल रख सकते हैं। मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ये चीज समझ में आई? अब मैं यहाँ प्रूव कर चुका हूँ कि जो एंगल 2 है वो एंगल 4 के बराबर है। तो यहाँ लिखूंगा फिर एंगल 1, समझ में आ रहा है? अब मेरे को क्या करना है? मेरे को ये तो प्रूव करना है कि जो ए बी एंगल इक्वल है, तो इसलिए एंगल 3 से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, एंगल 1 से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो एंगल 2 एज इट इज मैंने यहाँ रखा इज इक्वल टू एंगल 3 से कोई छेड़छाड़ नहीं की। और देखो एंगल 2 एंगल 4 दोनों बराबर है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर दिया? एंगल 2 यहाँ लिख दूंगा कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 फ्रॉम किसे? फोर्थ कंडीशन से। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे एंगल 2 से एंगल 2 गया, तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? एंगल 3 है, इसीलिए एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो गया? एंगल बी। ये क्या हो गया? प्रूव्ड। समझ में आ रहा है? ये अच्छे समझ में आ गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब करके इसका सेकंड पार्ट रिमूव करो बेटा ऐसे। अब एंगल ए और एंगल बी ये दोनों क्या है? इक्वल प्रूव हो चुके हैं। इसको ध्यान रखना, इसकी जरूरत पड़ेगी। इसे रिमूव कर रहा हूं बेटा मैं, ठीक है? देखो सेकंड पार्ट में मेरे को क्या प्रूव करना है बेटा? एंगल सी इज इक्वल टू क्या करना है? एंगल डी। ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल सी और एंगल डी दोनों आपस में क्या कर रहा है? इक्वल प्रूव करना है। तो अभी मेरे को क्या दे रखा था गिवन में कि ए बी सी डी क्या एक ट्रेपेजियम है, तो लिख दूंगा ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है बेटा, ये तो मैंने लिख दिया इजीली। एंड ट्रेपेजियम में क्या होता है? ये एक पेयर ऑफ साइड क्या होता है? पैरेलल होता है। यहाँ लिख देंगे हेंस ए बी पैरेलल टू क्या है? सी डी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए क्या होगा कि जो एडी है उसका सम कितना होगा? 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल से, और एंगल बी और एंगल सी का भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा। या लिख दूंगा मैं एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा? को इंटीरियर एंगल से बेटा, को इंटीरियर एंगल। इसे क्या मान सकता हूं मैं? देखो यहां तक कहां तक हो गया था? 6 इक्वेशन तक हो गया था। तो यहाँ पे इसे इक्वेशन सेकंड 7th मानना है। ठीक है,
अब देखो ऐसे ही सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल सी को भी मैं क्या लिखूंगा 180 डिग्री लिखूंगा। क्यों लिखूंगा, ये भी सेम वही है, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, ये क्या होगा 8 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फ्रॉम 7th एंड 8th, 7th एंड 8th से देख लो ये दोनों ही 180 डिग्री के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। समझ में नहीं आ रहा है? अभी मैंने यहाँ पे देखो प्रूव किया था ये एंगल ए और एंगल बी आपस में दोनों क्या है इक्वल है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं एज बी प्रूव्ड, एज बी यहाँ पे इसे इक्वेशन 9th मान लो, एज बी प्रूव्ड मैंने प्रूव कर चुका हूं, एज बी प्रूव्ड अबव, क्या प्रूव किया है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये मैंने प्रूव कर दिया, इसे इक्वेशन 10 मान लो, तो ये लिख दूंगा फ्रॉम 9th एंड 10th क्या हो जाएगा 9th और 10th से, ये देखो इस एक ही जगह या तो मैं बी रखूं या तुम्हारी मर्जी कुछ भी रख दूं, एंगल ए को एज इट इज रख लो, चलो एंगल डी रख दिया इज इक्वल टू, अब ये दोनों बराबर हैं तो एंगल ए की जगह में क्या एंगल बी की जगह एंगल ए लिख सकता हूं प्लस एंगल सी, तो एंगल ए से एंगल ए गया तो एंगल डी इक्वल टू हो गया एंगल सी, प्रूव्ड, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट भी प्रूव्ड हो गया। अब क्या करते हैं इसके थर्ड पार्ट को, इसे रिमूव कर दूं मैं फिर, ठीक है बेटा। अब इसका क्या करते हैं थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है देखो, थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी, ये प्रूव कराने की बात कर रहा है, ठीक है। अब देखो ए बी सी कहां है, ए बी सी यानी कि अब ये वाला ट्रायंगल हो गया, ठीक है। फिर दूसरा क्या बोल रहा है वो बी ए डी, बी ए डी ये वाला ट्रायंगल हो गया बेटा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कोई दिक्कत है तो कर लेते हैं बस। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, ये मैं दो ट्रायंगल लिए, ठीक है, ए बी सी एंड बी ए डी दो ट्रायंगल हो गए। अब ये दो ट्रायंगलों में देखो क्या क्या चीज तुम्हें पहले से क्यों दे रखा था कि जो ए डी है वो बराबर है बीसी के, तो ये लिख देंगे। अब देखो एबीसी ट्रायंगल मैंने इधर लिया है तो ये बीसी साइड इधर लेना, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एडी, ये क्या दे रखा है गिवन, समझ में आया नहीं है, एक चीज हो गया। एंड अब देखो इस वाले ट्रायंगल में एंगल 3 यानी कि एंगल ए और इस वाले ट्रायंगल में एंगल बी, तो यहां पे क्या लिखूं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, प्रूव कर चुके हम ऊपर, प्रूव्ड एबव, समझ में आया नहीं आया, ठीक है बेटा। अच्छा जी अभी क्या होगा फिर ये जो ए बी साइड दे रखी है वो इस वाले ट्रायंगल में भी यूज हो रही है और इस वाले ट्रायंगल में भी यूज हो रही है, तो यहां लिखूंगा ए बी बराबर क्या हो जाएगा ए बी, क्या हो जाएगा ए बी, ये क्या हो गया कॉमन, तो मेरा क्या हो गया ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी बाई एस ए एस, समझ में आया नहीं आ रहा। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट में, फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है डायगोनल एसी एंड डायगोनल बीडी को इक्वल प्रूव करवा रहा है, ठीक है, क्या प्रूव करवा रहा है एसी इज इक्वल टू बीडी, तो ये लिख देंगे एज बी प्रूव्ड एबव, क्या किया ऊपर मैंने प्रूव्ड ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी, ये प्रूव किया ना बाई एस एस से, तो मेरा यहां पे क्या हो जाएगा ए सी बराबर बी डी बाई सी पी सी डी से, ठीक है। सो होप कर रहा हूं ये लास्ट क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 8.2।